सभी आप उसी तस्वीरें लगन देख पा रहे एवं हैं। निष्ठा से ये कार्य करते रहें, निश्चित ही हम स्वच्छ राजस्थान और स्वच्छ भारत की ओर अग्रसर होंगे। नगर निकायों के जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण व स्टाफ का भी इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने उन जरूरतमंदों को गर्म भोजन और सूखा राशन पहुंचाने में बहुत ही बढ़िया कार्य किया है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, इसे पूर्ण रूप से साकार किया है, जिसकी पूरे राज्य और देश में सराहना की गई है। यह सारी सफलता सभी लोगों की टीम भावना से कार्य करने के कारण हुई है और जो आपसे अब अपेक्षाएं हमारी बढ़ी हैं, मेरा निवेदन होगा आप उसी के अनुरूप और बेहतर कार्य करते रहें। धन्यवाद। मैं आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी से निवेदन करूंगा उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य शासन मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, सभी कृषि में उपस्थित अधिकारीगण, हमारे जो स्थानीय निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सफाई कर्मीगण, कोरोना की लड़ाई पिछले 2 मार्च को जब पहला पॉजिटिव केस आया था, उसके बाद आज दिनांक तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रूप में राजस्थान में लड़ी गई है, आज पूरे देश में ये चर्चा है कि राजस्थान वो राज्य है जिसमें न केवल इस संक्रमण पे नियंत्रण पाया है, बल्कि जहां हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी, उससे बढ़ के आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य राजस्थान बना है। हमारे यहाँ जो रिकवरी का परसेंटेज है वो भी लगभग 79-80% रहा है, वो भी पूरे देश में नंबर 1 है। मैं हमेशा इस दौर में जब भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से समाज के सभी वर्गों के साथ इन 3-3.5 महीने में चर्चा करी, हमारे चाहे विपक्षी दलों के नेता हों, धर्मगुरु हों, डॉक्टर्स हों, रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, एनजीओ हों, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग फील्ड में तैनात थे, कांस्टेबल लेवल के अधिकारी से भी आपने चर्चा की, गांव के सरपंच से बात की, जो संभव हो सकता था राजस्थान के आम और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जिस ढंग की माइक्रो लेवल की प्लानिंग हमारे प्रदेश में की गई, आज इसीलिए जो स्लोगन इस महामारी के लड़ने के लिए राजस्थान में रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि राजस्थान सतर्क है, ये जो टाइम निकला, इसमें राजस्थान न केवल सतर्क है बल्कि राजस्थान सुरक्षित भी है, ये समय के साथ हमने सिद्ध करके दिखाया है। मैंने हमेशा कहा है, मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि ये जो मुहिम, ये जो जंग हम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, उसमें हमारे डॉक्टर्स की भूमिका, हमारे पैरामेडिकल्स की भूमिका, नर्सिंग कर्मियों की भूमिका और सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रही है सफाई कर्मियों की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए इन्फेक्टेड एरिया में जिस तरह से डिसइंफेक्शन का काम किया है। हम लोग आपके ऊपर नाज कर सकते हैं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बार बार जिस ढंग से अभी पूरे राजस्थान में 10 दिन का मास अवेयरनेस का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला कि आम आदमी के जहन में ये हमको डालना है कि उसको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, सार्वजनिक जगह पे थूकना नहीं है, समूह में एकत्रित नहीं होना है। अनलॉक 1 अनलॉक 2 हो गया, कई ये जनता ये समझ नहीं बैठे कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ना इसकी कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई इसकी दवा है। आज भी आपकी भी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी लॉकडाउन के दौरान। इसलिए जो काम आप लोगों ने किया, तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, चाहे हमारे विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने किया,
पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने किया, सब लोग तारीफ के पात्र हैं और हमें ये लड़ाई भविष्य में भी उसी शिद्दत के साथ लड़नी है। जो महत्वपूर्ण घोषणाएं स्थानीय निकाय के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, क्योंकि हमने कोरोना की लड़ाई के साथ साथ लोगों को जीवन बचाने का इस संकल्प के साथ कि कोई भूखा नहीं सोए, वो भी काम किया गया। उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। राजस्थान में कोई आदमी कोरोना से मरे नहीं और कोई भूखा नहीं सोए। कितनी भी आर्थिक चुनौतियां सरकार के सामने रही हो, लेकिन पहली बार राजस्थान में डेस्टिट्यूट्स का सर्वे किया गया। उस हर आदमी को खोज निकाला गया जो किसी भी सरकारी कवरेज में नहीं आता था, उसका जीवन कैसे बचे, चाहे कच्चा भोजन हो चाहे ड्राई राशन हो, वो देने की कोशिश की गई, पैसा देने की कोशिश की गई। हम सब लोगों का ध्येय यही है कि राजस्थान की आम और आवाम को कोई तकलीफ नहीं हो, राजस्थान में कोरोना का संक्रमण किसी की जिंदगी नहीं ले, ये हमारा संकल्प है। उसी संकल्प के साथ हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस कमिटमेंट के साथ, जिस समर्पण के साथ आपने अपनी सेवाएं दी है, आप दे रहे हैं और भविष्य में भी आप देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा प्रतिभागियों से संवाद का प्रारंभ करना है। सर मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग उन लोगों से जुड़ रहे हैं जिन्होंने पिछले 4 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस कोरोना जंग से संघर्ष करने में और विजय प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ने में। और आप सबके कारण ही मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर जो राजस्थान का नाम और मान सम्मान बढ़ा है, चर्चा होती है, प्रधानमंत्री स्वयं चर्चा करते हैं। किसी भी राज्य में चले जाएं या आपके मिलने वाले होंगे, वहां बात करेंगे तो वही कहेंगे राजस्थान जिस रूप में राजस्थान ने मैनेजमेंट किया वो तारीफ के काबिल है। इसका पूरा श्रेय जाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार के सभी अंग, क्या वो ब्यूरोक्रेसी हो, कर्मचारी जिसमें सभी आते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चुने जनप्रतिनिधि, हमारे वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति, एमएलए, एमपी तो है ही है। सरकार के सब लोग बैठे, हमारे मंत्रिमंडल साथी होते हैं, विधायक होते हैं, परंतु साथ में जो जिस रूप में अपना जो अभी मंत्री जी कर रहे थे कि शुरुआती हमने ही करी, सभी विपक्षी पार्टियों लोगों को बुलाया, धर्म गुरुओं को बुलाया, रिटायर्ड डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट से बात करी। तो जो काम आप लोगों ने किया है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिसमें सभी आते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक आते हैं, आशा सहयोगी हो या आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, साथीन हो, और विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारियों ने, जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स, नर्सेज, एएनएम्स, सबने अपनी रिस्क लेके जिंदगी की। ये बहुत बड़ी बात थी कि जब जिंदगी दांव पे लगी हुई हो, हमारे सामने जीवन और आजीविका दोनों की चैलेंज हमारे सामने हो, जीवन भी बचाना है और बिना आजीविका के कैसे चल सकता है। और कोरोना के वक्त में जो लॉकडाउन किया गया, उसके कारण से पूरी तरह अर्थव्यवस्था ठप हो गई। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी रेवेन्यू पूरी तरह 30% पे आ गई। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त में आप सबके सहयोग से किस प्रकार गाड़ी पट्टी पर आए, वहां पर वो काम भी हमें करना है।
मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन करना, जिससे कि वापिस हम लोग सब नॉर्मल हालत में आ सके। अभी तो सभी लोग दुखी है, अर्थव्यवस्था को लेकर आमदनी रुक गई है, गरीब आदमी ज्यादा तकलीफ में है, उनकी हालत तो देखी नहीं जाती। जो दिन भर कमाते हैं खाते हैं उनकी क्या स्थिति बनती है, जो तनख्वाह पे नहीं है और ज्यादा उनकी स्थिति खराब है। हालांकि सरकार ने जिस रूप में कैश में और काइन में जो इमदाद करी है, जो भी जिक्र किया गया आपके सामने, हमने 2,500 रुपये दिए डेस्टिट्यूट को, मजदूरों को, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के लोगों को। आपके विभाग की तरफ से सफाई कर्मचारियों को भी इमदाद की गई, 1,000 रुपये दिए गए। मैं समझता हूँ कि सरकार ने कैश के अंदर भी, काइन के अंदर जो हमारे एमएलए साहबान ने जो उनका जो फंड होता है उसके माध्यम से हमने उनको छूट दी थी, इमदाद करी। आप लोगों के सहयोग से भामाशाहों ने, दानदाताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया इस लड़ाई के अंदर, और पहली बार मैंने मेरी जिंदगी के अंदर, आजादी के बाद में तो आप सबने सुना होगा, देखा होगा, ऐसा माहौल राजस्थान के अंदर हर नागरिक, हर कर्मचारी, हर व्यक्ति चाहे किसी क्षेत्र में काम करता होगा, प्राइवेट या पब्लिक, उन सब ने मिलकर के, मैं समझता हूं कि जितना संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया। राजस्थान सतर्क है, ये हमने कहा था, उसको निभाया। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा, वो नारा बन गया। और तो प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं वो भी बोलते हैं भूखा नहीं सोना चाहिए कोई। इसके मायने है कि एक थीम जो थी कि कम से कम अपना भाई बंधु कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप सबके प्रयास से उसमें अपन ने पूरी तरह सफलता प्राप्त करी। और आज बीसी रखने का मायने ही था कि आपसे कुछ संवाद भी करें, बातचीत भी करें। और हमने कोशिश की, अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे कि जिसमें सरपंच तक बातचीत करी, पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो चाहे सीआई हो, उसके अनुभव लिए गए, डॉक्टर से बात करी गई, उद्यमी से बात की गई, एक्टिविस्ट जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत की गई। और लगातार हम लोग फीडबैक लेकर के फिर फैसले करते हैं, क्योंकि जमीन में आप काम करते हैं, जिलों में, ब्लॉक में, गांव में, आपका अनुभव अपना होता है। उसका लाभ अगर सरकार राज्य स्तर पर उठाए तब जाके गुड गवर्नेंस हो सकती है। कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में अलग अलग प्रयोग होते हैं। अगर अच्छे प्रयोग पूरे राजस्थान में लागू हो तो सबको लाभ मिलता है। इस दृष्टिकोण से ये वीसी के प्रोग्राम किए गए, जिससे कि हर जिले के अनुभवों का लाभ अन्य जिले उठा सकें। कुछ नाम मैं आपको भी संबोधित करूंगा। मैं चाहूंगा वो अपनी बात संक्षिप्त में कहें, जिससे कि हम लोग मिलकर के आपके अनुभव प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं भरतपुर के नगर निगम के जो अभिजीत कुमार जी हैं मेयर, उनसे मैं कहूंगा वो अपनी बात कहें। अभिजीत कुमार जी। सर, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। माननीय एडीएच मिनिस्टर साहब, चिकित्सा मंत्री जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से मैं आपके सामने आज इस बैठक में बैठा हूं। दूसरा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान ने जो कोरोना से जंग लड़ी है, जिसकी चर्चा राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हो रही है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी आपके कार्य की बहुत सराहना की है। वैसे वो बहुत कंजूस हैं, खासतौर से कांग्रेसी नेताओं की बड़ाई करने में, पर आपकी जो की है उससे
ये साफ जाहिर होता है कि आपने किस तरीके का प्रभावशाली कार्य किया है। सर, हमने यहाँ जो आपका संकल्प था, कोई भूखा ना सोए, कोई नहीं, हमने आपके माध्यम से आपके कोष में, चीफ मिनिस्टर कोष में 50 लाख रुपए का दान दिया और भरतपुर नगर निगम ऐसा पहला यूनिट लोकल बॉडी था जिन्होंने चीफ मिनिस्टर फंड में योगदान दिया था। उसके बाद जो भी कार्य हमसे अपेक्षित था, जैसे कि कोरोना से जंग लड़ने में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, वो भरतपुर में ही नहीं बल्कि हमने निःशुल्क दूसरी नगर पालिका जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं उनको भी उपलब्ध कराया। समय पर साफ सफाई हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया। क्वारंटाइन केंद्रों की नियमित सफाई की गई। कोविड पॉजिटिव मृत के अंतिम संस्कार, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शवदाह है, उसमें नगर निगम के माध्यम से वो किया गया। यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो यूडीएच मिनिस्ट्री से, स्वायत्त शासन विभाग से हमारे पास में जो पैसा आया था उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसमें जिला प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने यहाँ तकरीबन 20,000 फूड जो किट थे, सूखा राशन था, उसका वितरण किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीएम साहब को कि इनके नेतृत्व में यहाँ इस संकल्प को पूरा करने में बहुत सराहनीय योगदान रहा। हमने भी, नगर निगम ने भी उसमें 45 लाख रुपए का योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हमने किया वो कोविड मरीजों को अच्छी सुविधा मिल सके, उसके लिए जो यहाँ राजकीय अस्पताल है आरबीएम हॉस्पिटल, उसमें चिकित्सा सुविधा का मजबूती ला सकें और अच्छे साधन संसाधन मुहैया करा सकें, उसके लिए तकरीबन हम लोगों ने, नगर निगम ने 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है डिफरेंट हेड्स में, जैसे कि पीपीई किट्स हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स हैं, वेंटिलेटर्स के लिए अलग से 75 लाख रुपए दिए। तो यहाँ हमने ये कार्य किया। सर, हम सभी जानते हैं कि इस लड़ाई में अपने अपने स्तर पर सभी ने योगदान दिया, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी इस जंग में वो थी हमारे सफाई कर्मचारी। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमारे कोरोना योद्धा ही नहीं हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए विभिन्न जगहों पर, जहां तक कि कुछ चिकित्सा कर्मचारी नहीं भी जाने को राजी थे, वहां उन्होंने जाके वो सफाई की। मुख्यमंत्री महोदय, हमें इनके योगदान को एक्सेप्ट करते हुए आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मार्च 2019 में आपने एक वायदा किया था कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो 225 हो। आज तक वो लागू नहीं हुआ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारी ये एक सच्ची उनके प्रति धन्यवाद होगा अगर हम इस मिनिमम वेजेस को जो 225 रुपए प्रतिदिन है उसको हम लागू कर सकें। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा का माध्यम से लोगों को, नरेगा के माध्यम से हमारे ग्रामीण जो कमजोर तबके के लोग हैं उन्हें अनुदान दिया जाता है, उन्हें एक जॉब के माध्यम से कुछ पैसा जो दिया जाता है नरेगा के माध्यम से, वैसी ही स्कीम अगर शहरी वर्कर्स के लिए हम लागू कर पाए तो हमारे इन शहरी गरीब भाइयों के लिए बहुत मदद की आवश्यकता होगी। अब सरकार के माध्यम से हम आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से पटरी पे लाएं, तो नगर निगम भरतपुर ने जैसे ही ये कोरोना में लॉकडाउन में ढील हुआ, हम लोगों ने तकरीबन 30 करोड़ रुपए के कार्य लगाए ताकि जो मजदूर वर्ग है उसको काम मिल सके और ये आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आए। सर, मैं पुनः आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने जो वादा याद दिलाया उसको मैं अभी दिखवा रहा हूँ कि वादा करने के बाद में वादा रह कैसे गया, मैं पता करता हूँ। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारियों का आपने ठीक कहा, बहुत बड़ा योगदान रहा है और सब जगह उनकी वाहवाही भी हो रही है। और हम लोगों ने भी क्या किया कि भारत सरकार ने जब कहा कि जो मेडिकल साइड में काम कर रहे हैं उनको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, राजस्थान पहला राज्य है देश के अंदर जिसमें उनके अलावा भी स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा भी डॉक्टर नर्सेज के अलावा भी हमने तमाम कर्मचारियों को, उसमें संविदा कर्मी भी आगे शामिल, उन सब लोगों के लिए 50 लाख का हमने घोषणा करी कि कोई कर्मचारी चाहे वो टेम्परेरी भी क्यों नहीं हो, संविदा कर्मी क्यों नहीं हो, उन सबको अगर कोरोना कारण से कोई मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए सरकार देगी उसको। तो एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ लोगों के अंदर कि सरकार हमारे साथ में खड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, दूसरा आपने कहा नरेगा की तरह काम शहरों में हो, शायद आपको मालूम हुआ पिछले 3 महीने से लगातार हम लोग जब कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो हम लोग खुद इस मामले को उठा रहे हैं। कई पत्र लिखे जा चुके, हम चाहेंगे कि गांव की तरह नरेगा की तरह योजना आए, तो शहरों में जो मजदूर है उनका भी उनको काम मिल सके। मेरा पूरा प्रयास जारी है। अब मैं चाहूंगा कि आप डूंगरपुर के जो के गुप्ता जी है सभापति जी, वो अपनी बात करें। डूंगरपुर के गुप्ता साहब। जयपुर आ गए हैं। जयपुर के सभापति के गुप्ता साहब जयपुर आए हुए, जयपुर से जुड़ रहे हमारे साथ में। इन्होंने एक विशाल काम की है। डूंगरपुर के अंदर जो शहर में जो सफाई का काम हुआ है, मेरे ख्याल से आप सब सामान बैठे हुए पूरे प्रदेश के अंदर आपने सुना भी होगा। और मैंने भी जब मैं वहां गया था हेलीकॉप्टर में, तो मैंने हेलीकॉप्टर से पूरा शहर का राउंड किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। पूरे डूंगरपुर शहर के अंदर इतनी शानदार सफाई का प्रयोग किया, एक प्रयोग करना चाहिए, उसमें कामयाब हुए हैं। इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। वो अपनी बात कहें। हेलो, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि राजस्थान का जननायक, जिसने जनता के बिल्कुल नजदीक जाकर ऐसी महामारी बीमारी में और जनता को जो सहयोग और जनता का जो मार्गदर्शन किया है, मैं पूरे नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपकी टीम के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय, सभी अधिकारी बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर, डूंगरपुर ने स्वच्छता में ही नाम नहीं कमाया, डूंगरपुर ने हरियाली में भी पूरे राजस्थान के अंदर एक नया उदाहरण पेश किया है। जल संरक्षण में भी हमने वो काम किया है जो राजस्थान के किसी भी जिले या किसी भी निकाय ने नहीं किया है। हमारा जल स्तर 20 फीट पानी हमने बढ़ा दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। सर, अभी जो कोरोना वायरस को लेकर हमने जो कार्य किया है, वो बड़ा अलग और एक अनोखे तरीके से हमने कोरोना वायरस से डूंगरपुर शहर की जनता और पूरे जिले की जनता को जो लाभ पहुंचाया है, आपके मार्गदर्शन में हमारे जिले की जनसंख्या 15 लाख करीब है। इसमें अभी कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हुए थे वो 461 लोग पीड़ित हुए थे, जिसमें से अभी 15 का इलाज चल रहा है, बाकी सब घर जा चुके हैं। और एक जो हमारे शहर में मौत हुई थी, वो भी बाहर से प्रवासी जो आया था उसकी मौत हुई है। इसका मतलब सर, हमने हमारे यहाँ पर जब 90,000 प्रवासी हमारे जिले के अंदर प्रवेश किए, हमने सबसे पहले 14 मार्च से ही हमने सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे शहर में और सारे प्रमुख स्थान, इसके अलावा भी हमने जितने भी जो मुख्य स्थान थे, सड़कें थी, और हमने जो
सैनिटाइजेशन का जो कार्य किया सर, वो हमने लोगों के घरों के अंदर जा जाके एक एक मकान के एक एक कमरे तक हमने सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। हमने शहर के अंदर 14 मार्च से ही मास्क बांटने का कार्य, निःशुल्क कार्य प्रारंभ किया, जिसमें हमारी शहर की जो महिलाएं, जिनको सार्वजनिक स्थानों पर भी हमने गोले लगाए। थूकने पर हमने सर, किसी भी व्यक्ति ने अगर कहीं सड़कों पे थूका तो हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों ने उनका चालान बनाया, उनसे जुर्माना लिया और एक पाबंदी लगाई। बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टरों के माध्यम से कोरोना वायरस के लिए सोशल डिस्टेंस और थूकने के अलावा मास्क लगाने पर हमने हर व्यक्ति को जागृत किया। हमने सर इस कोरोना वायरस के लिए जो स्क्रीनिंग का काम किया था वो हमारा एक नया काम था। इसके अलावा सर हमने हमारे जो संविदा पर जो कर्मचारी थे सर, इन्होंने हमारे 16-16 घंटे कार्य करके, हमने कोई नए कर्मचारी नहीं लगाए और संविदा पे जो कर्मचारी थे उनको 16-16 घंटे काम लेकर शहर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का कार्य किया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की हमें बहुत अच्छी मदद मिली, जिसकी बदौलत डूंगरपुर शहर ट्राइबल बेल्ट और गरीब आदिवासी एरिया होने के बावजूद भी पूरी तरह से सुरक्षित रहा। हमने लॉकडाउन में सर जितनी भी नगर परिषद की दुकानें थी उनका किराया व्यापारियों का माफ किया, जिससे व्यापारियों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और व्यापारियों ने हमें समय समय पर सहयोग दिया। हमने जन जागृति लाने के लिए शहर के 22,373 बच्चों के, जिनके मेरे पास मोबाइल नंबर थे, उनको मैसेज डाला कि माननीय राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि बच्चों हमें सुरक्षित रहने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने माता पिता को मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, जरूरी कार्य हो तभी बाहर निकले। इसके अलावा हमने सोशल डिस्टेंस के लिए भी बच्चों के माध्यम से माता पिता तक हमारा संदेश को पहुंचाया। हमने शहर के 50,000 लोगों के मोबाइलों पर निरंतर मैसेज डालकर उन्हें जागृत किया। और मेरा सर इसमें छोटा सा निवेदन है कि हमारा ट्राइबल बेल्ट एरिया है, आपके इस कोरोना वायरस जो आया पूरे देश के अंदर, मेरे यहाँ के गरीब आदिवासी भाइयों ने इसे दीपावली के रूप में बनाया। आपके द्वारा जो अनाज की व्यवस्था की गई, हमारा जो गरीब आदिवासी भाई था उसने इसको कोरोना वायरस के लिए हर गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता था तो उसको जब तक वो क्वारंटाइन हाउस में नहीं जाता तब तक उसको गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और एक काम हमने सर बहुत अच्छा काम किया, नगर परिषद के जितने भी हमारे बड़े बड़े सामुदायिक भवन थे, हमने उनको वेरी फर्स्ट डे, जैसे ही आपने 22 तारीख को लॉकडाउन की हमने 22 तारीख को हमारे जितने भी सामुदायिक भवन थे उनमें सर उनमें हमने क्वारंटाइन हाउस बना दिया उनको और 100 बेड की हमने उनमें व्यवस्था की। सारी फैसिलिटीज हमने प्रशासन को उपलब्ध कराई और हमने क्वारंटाइन हाउस के लिए हमारे जितने 7 सामुदायिक भवन को हमने रिजर्व कर दिए। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो नगर परिषद क्वारंटाइन हाउस के माध्यम से जनता को सहयोग करेगी। इस तरह के हमने कार्य किए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है सर, संविदा पे जितने भी नगर परिषद के कर्मचारियों ने काम किया है सर, हालांकि नगर परिषद का हमारा तो स्टाफ ने भी बहुत काम किया, रात देखी ना दिन देखी, खाना देखा ना पीना देखा, सुबह देखी ना शाम देखी, धूप देखी ना छाया देखी, उसने जो समर्पण भाव से कार्य किया है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है साहब, संविदा कर्मचारी जो हमारे निकाय के अंदर 10 साल से भी ज्यादा समय उनको हो गया कार्यकाल करते हुए, काम करते हुए, और उन्होंने इस डूंगरपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के माध्यम से पहचान दिलाई है। मेरा निवेदन है कि सर जो 10 साल से ज्यादा कर्मचारियों को काम करते हो गया है उनको सब फिक्स वेतन पर सरकार हमें निर्देश दे तो हम उनको फिक्स वेतन पर रखें और एक उदाहरण बनाएं, क्योंकि सब काम करने वाले की पूजा होनी चाहिए और जिसने काम किया उसको सम्मान भी मिलना चाहिए। ये राजस्थान सरकार अगर ये सम्मान देगी तो ये मैं मानूंगा कि धन्यवाद आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। आप लिख के भेजना सुझाव, आपके अच्छे सुझाव है सर। अब मैं चाहूंगा कि डूंगरपुर के दिनेश हरिजन, जो सफाई कर्मचारी, वो अपनी बात कहें। दिनेश हरिजन बैठे हैं क्या? वो दिनेश हरिजन जी बैठे हैं? गुड, बोलिए बोलिए भैया, दिनेश जी बात कहो।
सर हमने ये 19 कोविड में माइक रखो, इनके सामने माइक रखो। सर ये लॉकडाउन के द्वारा हाथ की जरूरत है, एक दो से बीच से। हाँ बोलो। सर ये लॉकडाउन के दौरान हमने जो भी हमसे बन सका वो हमने किया। जगह जगह जाके सब सार्वजनिक स्थानों पर, गुजरात बॉर्डर पर और जितने भी कोविड सेंटर थे उनमें, हॉस्पिटलों में सैनिटाइज किया सर। और जहाँ भी पॉजिटिव केस आते थे वहाँ हमें भेजा, तो हमने पीपीओ किट पहन के पूरी सुरक्षा के साथ हम अच्छा कार्य किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश की भी, जिले की भी और देश सेवा में जिस प्रकार से सफाई कर्मी आगे आए हैं वो बधाई के पात्र है। उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। धन्यवाद आपका। ठीक है। टोंक श्री अली मोहम्मद जी, अली अहमद जी। सर सबसे पहले आपको प्रणाम और बहुत बहुत आपका अभिनंदन और शुक्रिया करते हैं कि आपने आज ये बहुत अहम बैठक, इम्पोर्टेंट बैठक थी कि सब लोगों से, आपसे हम मुखातिब होने का मौका मिल सका। और सर जैसे कि कोरोना का किसी को एक्सपीरियंस नहीं था कि ये बीमारी आ जाएगी और एकदम से, लेकिन सबने बहुत अच्छा इसमें अपनी ईमानदारी से काम किया और आपके जो रूल से जो आप चाहते थे वही, उसी के माध्यम से हमने स्टॉक में भी काम वैसे ही करा। हमारे सफाई कर्मचारी और हमने जो शुरू में कोरोना के जो पेशेंट हुए तो एक एरिया था सर, यहाँ पे 400-500 लोगों को क्वारंटीन करना था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। कोई पुलिस में और उनमें आपस में झगड़ा नहीं हो, उसके लिए हम वहाँ, बहुत ही रेड अलर्ट एरिया था, उसमें हम खुद गए। कलेक्टर साहब ने हमसे कहा कि आप आइए समझा के, फिर हमने रात को उनको समझाइश करी और 400-500 लोगों को क्वारंटीन करवाया। फिर क्वारंटीन सेंटरों में जाके उनकी खैर खबर भी ली कि उनको हर चीज मुहैया हो पा रही है नहीं, ताकि वो लोग घबराएं नहीं। क्योंकि सर शुरू में क्वारंटीन जिसको कोविड था वो बताना ही नहीं चाहता था, उसको लग रहा था पता नहीं कहाँ हमें डाल देंगे। तो वो अवेयरनेस अभियान हमने यहाँ पे चलाया और मैं बार बार हर जगह पे विजिट करता रहा और कुछ नुक्कड़ नाटक हमने करवाए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहती है और ये कैसे फैलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कोविड-19 का पता नहीं, जैसे कि कोई ठेला मजदूर है और जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, उनके लिए हमने वो पेंटिंग्स बनवाई पूरे टोंक में और हमारी जो नगर परिषद बिल्डिंग है उस पे, ताकि वो समझ सकें। कभी कभी कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी इंसान समझ जाता है, तो उसी प्रयास में हम लगे रहे और आज भी हम उसी कोशिश में हैं कि और ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकें सर। धन्यवाद, अच्छा आपने, अच्छा प्रयास किया आपने। श्री सुनील कुमार जी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक। सर प्रणाम। प्रणाम सर आपके माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से, हमारे यहाँ 462 कर्मचारी हैं, उनके सहयोग से पूरे शहर में सोशल डिस्टेंस का पालन करने की प्रचार प्रसार किया, हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया और साफ सफाई का अच्छा ध्यान दिया गया और अग्निशमन वाहनों के द्वारा हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव। आपकी पूरी टीम काम में लगी हुई है, कर्मचारियों की कोई दिक्कत नहीं है? जी सर लगी। चलो अच्छी बात है। अजीत पुरवाल जी, झालरा पाटन, झालावाड़। जी बोलिए। को एक इतना प्रोत्साहित करके उनसे समस्या जानी और किस प्रकार से कार्य किया। मैं कहता हूं कि आप जननायक ने, एक महानायक हैं, जिससे कि आपने आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चेयरमैन को भी इतना उत्साहवर्धन किया है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं साहब, जो आपके मार्गदर्शन रहे में और जो आपके दिशा निर्देश रहे, जिस प्रकार से आपने भीलवाड़ा ही नहीं
पूरे देश में कोरोना के माध्यम से जो रोक लगाई है वो एक तारीफ काबिल है। इसी प्रकार से झालरापाटन में भी करीबन 250 से ऊपर केस हो गए थे जो पॉजिटिव थे। आपके आशीर्वाद से उन केसेस पर हमने पूरी जीत पा ली है और आज हम उसके लिए पूरे जीरो पे हैं, सारे नेगेटिव हैं और कोई पॉजिटिव नहीं है। ये आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद और संबल है हमें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा और आशीर्वाद मिलता रहा। इस कोरोना के माध्यम से हमने पूरे जितनी भी सरकारी